रेलवे वित्त श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए एसएससी एमटीएस और हवलदार भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जो हमारी पीवाई के प्रश्नों की सीरीज चल रही, उस सीरीज में आज का अपना ये सेट संख्या हो जाती है 90। और आज का जो पेपर होने वाला है वो पेपर 15/10/2024 की प्रथम पाली का ये पेपर होने वाला है। तो आज की पाली में जो जीके के 25 प्रश्न पूछे गए थे, अगर ऐसे 25 प्रश्न आपकी पाली में आ जाते तो आप उनमें से कितने प्रश्न सही कर पाते हो, कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है वो शेयर करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये सेट संख्या 90। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा के या की नृत्य गुरु हैं जिन्हें उड़ीसी नृत्य शैली को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है। तो बताओ उड़ीसा नृत्य को जीवित करने का श्रेय है वो किसे दिया जाता है। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उड़ीसी नृत्य को जीवित करने का जो श्रेय है वो केलुचरण महापात्रा को जाता है। एक का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी भारत में कोयला भंडारों के लिए नहीं जानी जाती है। तो इनमें से एक नदी ऐसी है जहां पर कोयला नहीं मिलता है, बाकी के 3 नदियों में कोयला भंडार पाए जाते हैं। वो कौन सी नदी नहीं है जहां पर नहीं मिलता है। तो ये हो जाएगा सतलुज नदी कोयला भंडारों के लिए नहीं जानी जाती है। 2 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि 2023 में प्रथम चरण में 1 लाख प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलीकरण के साथ डिजिटल पुरालेख संग्रहालय में किस संग्रह को स्थापित करने का प्रस्ताव है। तो बताओ ये कहाँ पर है प्रस्ताव। प्रश्न संख्या 3 का आंसर आपको देना है। 3 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये मिल जाता है भारत सियाड डिपॉजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है आपके सामने कि 1836 में भारत के गवर्नर जनरल बने। तो बताओ कौन बने थे 1836 में भारत के गवर्नर जनरल। तो ये बने थे ऑकलैंड के अर्ल। 4 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 5 है कि तमिल समुदाय द्वारा प्रत्येक वर्ष जनवरी में निम्नलिखित में से कौन सा फसल और सांस्कृतिक त्यौहार मनाया जाता है। तो बताओ कौन सा मनाया जाता है। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये पोंगल मनाया जाता है। 5 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 आ जाता है आपके सामने कि वर्ष 2021 में प्रकाशित उपन्यास लाइफ एंड डेथ ऑफ संभाजी के लेखक कौन है। तो बताओ इसके लेखक कौन हो जाएंगे। 6वें प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो वर्ष 2021 में जो प्रकाशित उपन्यास है लाइफ एंड डेथ ऑफ संभाजी, इसके जो लेखक हो जाते हैं वो हो जाते हैं मेधा देशमुख भास्करन। 6 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 आ जाता है कि फरवरी 2023 में हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो कौन बने हैं फरवरी 2023 में हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल। 7 का आंसर आपको देना है। तो ये बने थे शिव प्रताप शुक्ला। 7 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 8वें नंबर का प्रश्न है कि दिन के किस समय पानी में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा सबसे कम होती है। तो बताओ पानी की मात्रा सबसे कम होती है, पानी में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे कम किस टाइम होती है। 8 का आंसर आपको देना है। 8 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये भोर में होती है, यानी पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग द्वारा परास्त अंतिम चालुक्य शासक था। तो बताओ अंतिम चालुक्य शासक वो कौन सा हो जाता है जिसे राजा दंती दुर्ग द्वारा हराया गया था। 9 का राइट आंसर तो ये कीर्ति वर्मन द्वितीय हो जाता है। 9 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि भारत में आज़ादी के दौर में निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ष्म वित्त इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। तो बताओ आज़ादी के दौर में कौन सी सूक्ष्म वित्त इकाइयाँ स्थापित हुई हैं। 10 का आंसर आपको देना है। तो ये स्थापित हुई ग्रामीण सहकारिता। 10 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार मंत्रियों द्वारा को दी गई किसी भी सलाह की किसी भी अदालत में पूछताछ नहीं की जाएगी। तो बताओ किसके द्वारा किसके लिए सलाह है, कहीं भी पूछताछ नहीं होगी। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई किसी भी सलाह को किसी भी अदालत में पूछताछ नहीं किया जाएगा। 11 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में बौद्ध आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो कौन से राज्य में सबसे अधिक बौद्ध आबादी हो जाती है। प्रश्न संख्या 12 का आंसर आपको बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ये हो जाएगा सिक्किम, पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आ जाता है आपके सामने कि वर्ष 1854 में भारत में पहली सफल कपड़ा मिल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित की गई थी। तो बताओ कहाँ पर स्थापित हुई थी भारत की पहली सफल कपड़ा मिल। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसकी स्थापना बॉम्बे में की गई थी। 13 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरित पादपों द्वारा अवशोषित सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का प्रतिशत लगभग डॉट डॉट होता है। तो बताओ कितना होता है। सूर्य के ऊर्जा का प्रतिशत 14 का आंसर आपको देना है। तो ये होता है 1%, यानी 14 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आ जाता है आपके सामने कि स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में किसे प्रसिद्ध रूप से जाना जाता है। यानी स्वतंत्रता आंदोलन के समय ग्रैंड ओल्ड लेडी थी, वो कौन थी, उनका नाम क्या हो जाएगा। 15 का आंसर आपको बताना है। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बताओ 15 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इनका नाम हो जाता है अरुणा आसफ अली। 15 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 आ जाता है आपके सामने की प्रारंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से डॉट डॉट गतिविधि पर आधारित थी। तो बताओ कौन सी गतिविधि पर ये प्रारंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था थी। 16 का आंसर आपको बताना है। 16 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये चारा गाय पर आधारित थी। 16 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 17 आ जाता है कि माइनस के 273.5 डिग्री सेल्सियस तापमान डॉट डॉट कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है। 17 का आंसर आपको देना है। तो ये कहलाता है परम शून्य तापमान। 17 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18 आ जाता है कि आयु संरचना क्या दर्शाती है। तो बताओ क्या दर्शाती है। एज स्ट्रक्चर। 18 का आंसर आपको बताना है। 18 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये रहे। तो इन्हीं में से आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो कि एज स्ट्रक्चर क्या दर्शाता है। तो ये दर्शाता है कुल जनसंख्या के सापेक्ष विभिन्न आयु समूह में व्यक्तियों का अनुपात। 18 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे प्रभावित हैं। तो बताओ किससे प्रभावित हैं। 19 का आंसर आपको देना है। तो जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित हैं। 19 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 आ जाता है आपके सामने कि 2022 में छऊ नर्तक सिम्बा प्रसाद दास को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बताना है कि इनको कौन सा पुरस्कार मिला था 2022 में छऊ नृत्य के लिए। नर्तक सिम्बा प्रसाद दास। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 20 के इन्हीं दो ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर डिसाइड करना है। तो इन्हें मिला था संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार। 20 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 21 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कोविड-19 जैसा रोग एक प्रकार का डॉट डॉट है। तो बताओ ये कैसा रोग है कोविड-19। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये पशुजन्य रोग हो जाता है। 21 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि भारत में जीबी राजा मेमोरियल ट्रॉफी, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी और संतोष ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं। तो कौन से खेल से ये ट्रॉफी संबंध रखती हैं। 22 का आंसर आपको देना है। तो इन ट्रॉफियों का संबंध है वो फुटबॉल से हो जाता है। 22 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 से आपके सामने कि चिट्टी बाबू निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं। तो ये किसके प्रसिद्ध वादक हो जाते हैं। चिट्टी बाबू। 23 का आंसर आपको देना है। तो इनका संबंध हो जाता है बीड़ा से। 23 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 24 से आपके सामने कि भारत में पहली सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित की गई थी। तो बताओ कब इसका आयोजन हुआ था। 24 का आंसर आपको देना है। तो भारत में जो पहली सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप है, इसका जो आयोजन है वो 1992 में किया गया था। 24 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने कि राजस्थान में प्रसिद्ध महलों और उनके स्थानों के सही संयोजन का चयन करें। तो इनमें सही आपको चयन करना है। 25 का आंसर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही मेल खाता है। तो इनमें से जो लालगढ़ पैलेस है ये बीकानेर में स्थित है, ये सही है, बाकी के तीनों गलत हैं। 25 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते को नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।